हेलो दोस्तों। डे 25 क्यू द मैजिक, जादुई संकेत को समझें। बहुत ही एक अद्भुत चैप्टर और ऐसा चैप्टर जो फन में गेम्स के रूप में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। दोस्तों, हर पल सृष्टि जो है हमें अनेकों संकेत देती है खुश होने के लिए। तो ये जो आज का अभ्यास है, हम हर समय सृष्टि के साथ जैसे हम एक खेल खेल रहे हैं कि सृष्टि हमें संकेत दे रही है और उस संकेतों के लिए हम खुश होकर अपने सपनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये हमारे आज के चैप्टर का मेन कंटेक्स्ट है। तो आपको हर समय कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती रहती है या फिर आप कुछ देखते रहते हैं। पर होता क्या है, अगर सपोज़ करिए, एक बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। आपका मन है कि आपके घर में एक मर्सिडीज़ आ जाए, ठीक है? और आप और आपकी बहुत ही अच्छी दोस्त या कोई भी जो आपको लगता है कि आपके बराबर अर्निंग करता है, आप लोगों के घर पास-पास में ही है और आप भी उतनी ही मेहनत करते हैं या शायद ज़्यादा आपको लगता है मेहनत करते हैं। पर उनका भी सपना मर्सिडीज़ लेने का है और आपका भी, और आपके और उनके बहुत ही अच्छे संबंध हैं। रात तक बहुत अच्छे संबंध हैं, सुबह आपने उठकर देखा उनके घर के आगे मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी है। अब आपके दिमाग से में एकदम से थॉट आया कि अच्छा, मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी, इन्होंने तो लो ले भी ली, हाय हमारी किस्मत ऐसी कहाँ, हम तो ले ही नहीं पाए। तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत गौर से समझिएगा। रात तक जो इंसान आपके लिए बहुत ही एक प्रिय था और अब आप उससे एक जलन कर रहे हैं कि उस हमारी किस्मत कहाँ, अपनी किस्मत को आप कोस रहे हैं। और आपको पता है कि आप ये जो जलन है, ये आप उस इंसान से नहीं कर रहे, आप गाड़ी से कर रहे हैं। क्योंकि जब तक गाड़ी रात को नहीं थी, नहीं दिख रही थी, तब तक आपके दिल में खुशी थी। पर अब वो जब गाड़ी दिख रही है तो आपके अंदर एक अलग सी कंपैरिजन, एक अलग सी भावना आने लगी है। तो सच्चाई से हम इन बातों को जब समझना शुरू करते हैं ना जीवन में, तो अब हमें समझ में आता है कि हम कहते तो हैं कि दूसरों की खुशी में हम खुश हो जाएं, होना चाहिए, पर क्या एक्चुअली हम होते हैं? तो अब हमें क्या करना है, जब भी हमें किसी के जीवन की भी बहुत अच्छी खबर सुनने मिलती है और वो चाहे चीज़ हमारे पास नहीं है, आप खुश हो जाएं और ईश्वर को धन्यवाद करें कि उसके जीवन में ये देने के लिए शुक्रिया। और आप अगर वो चीज़ अपने जीवन में भी चाहते हैं तो बस प्यार से उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, कृतज्ञता के ज़रिए, आकर्षण का नियम दोहराते हुए अपने पास लेकर आने की कोशिश करें कि मेरे जीवन में भी इस खुशखबरी के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। आप जैसे कोई जा रहे हैं, आप एम्बुलेंस को देखते हैं, तो आप फट से कृतज्ञ हो जाएँ कि इसके अंदर जो इंसान है उसके स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया। तो आप साथ-साथ तो दुआएँ दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने लिए भी आप कर सकते हैं कि मेरे स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हे ईश्वर आपका धन्यवाद। सपोज़ करें आपको आदर्श वज़न चाहिए, पर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर है और आपको लगता है इसकी फ़िगर बहुत ही अमेज़िंग है। तो आपको उसके लिए कोई जलना नहीं है, अरे मेरी किस्मत ने कहा, हमसे तो नहीं होता, इन लोगों को तो भगवान ने बहुत ही नवाज़ा है, ऐसी बातें नहीं सोचनी। आपको क्या कहना है, उसको तो दुआएँ देनी हैं और साथ ही साथ कहना है कि हे ईश्वर, मेरे आदर्श वज़न के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सृष्टि हमें हर समय संकेत दे रही है। अगर आप अपने घर में माता-पिता को देखते हैं, तो आप फट से कोई कृतज्ञता एक उनके लिए अर्पण कर दें। जीवन में आप देखोगे दिन भर में अगर आप इस मैजिक्स के क्यूज़ को समझने लगोगे, तो आप हज़ारों कृतज्ञता हर दिन कर सकते हो। कई बार लोगों को समझ नहीं आता, हम हर रोज़ क्या चीज़ के शुक्राने करें। तो आज मैंने आपको एक गेम बता दिया। अब जैसे ये चिड़ियों की आवाज़ें मैं सुन रही हूँ, अब मैं कितनी कृतज्ञता कर सकती हूँ, हे ईश्वर धन्यवाद, मुझे आपने सुनने की शक्ति दी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हे ईश्वर, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये चिड़ियाँ रोज़ आती हैं और मैं इनको खाना दे पाती हूँ, हर रोज़ मैं रोटी बनाकर इनको दे पाती हूँ। आप मुझे माध्यम बना रहे हो किसी के जीवन में एक अच्छी उनके जो है उनकी जो भूख है वो इससे पूरी होती है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे आसपास इतने पेड़ हैं कि वहाँ पे वो चिड़ियाँ आराम से बैठकर अपनी रात को भी गुज़र बसर करती हैं और बैठ जाती हैं। इन पेड़ों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं माँ प्रकृति कि मैं इन चीज़ों को समझ पा रही हूँ, शुक्रिया। मेरे जीवन में आनंद के लिए शुक्रिया। तो सोचिए, एक चिड़िया और मैं कितने ज़्यादा कृतज्ञता कर सकती हूँ। अपने जीवन में भी जादुई संकेत को समझे, जहाँ जाएँ इस
गेम को खेलें और जहाँ भी आपको कुछ भी समझ में आ रहा है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें।